हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसे सुनने के बाद में आपके बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं जो दूर हो जाएंगे डिफेंस को लेकर के। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अब वीडियो बनाता हूं, बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां पर वीडियो अपलोड करता हूं, तो ऐसे बहुत सारे कमेंट दिखते हैं और उनका जो शायद परसेप्शन ऐसा बन चुका है भारत को लेकर के कि देखिए, भारत तो चाइना के सामने कुछ भी नहीं है, देखिए भारत तो अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है, ये तो महाशक्तियां हैं, भारत कुछ भी नहीं है। इस तरीका का जो थॉट प्रोसेस है वो बन चुका है। एक तो आज आपका ये टूट जाएगा, दूसरा ये कि आज तक वैसे तो ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध हुआ है उसके द्वारा बहुत हद तक ये तोड़ दिया गया है, और उससे पहले जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ है उसने भी इसको तोड़ दिया है। क्या है वो परसेप्शन? वो परसेप्शन है कि आपका जो डिफेंस बजट है वो कितना है, ये मायने नहीं रखता कि आप युद्ध जीत जाएंगे। समझ गए मेरी बात? आपका बजट अगर हो सकता है 980 बिलियन हो, लेकिन आप एक ऐसे देश से युद्ध नहीं जीत सकते जो खुद, जिसकी ना कोई इकोनॉमी है, ना जिसके पास कोई आर्मी है बड़ी, ना जिसके पास बहुत बड़ी कोई नेवी नहीं है, वो उस पर भी आप घुटने नहीं टिकवा सकते। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा है, आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देखिए। रूस और यूक्रेन के युद्ध से पहले रूस की क्या छवि थी कि रूस वो शक्ति है जो अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पर है, और ऐसा देखा जाता था कि इस दुनिया के अंदर दो ही महाशक्तियां हैं, एक है अमेरिका और दूसरा है रूस, और तीसरी उभरता हुआ देखा जाता था चीन। लेकिन आपको याद होगा, मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में एक ही बात बोली है कि चाइना हो, अमेरिका हो, ये दोनों ही पेपर किंग हैं। आज का जो ये वीडियो है ये आपको ये सिद्ध कर देगा कि वास्तव में दुनिया के अंदर कोई भी पावर नहीं है, एकमात्र जो शक्ति है वो है भारत। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं, आज इसका अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया तो आपको एक तो ये समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान कितना स्वतंत्र है, कितनी ऑटोनॉमी उसे मिली हुई, और दूसरा ये कि भारत ही एकमात्र ट्रू पावर है दुनिया के अंदर। और ट्रू ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जहां युद्ध होता है, जमीन पर युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर एकमात्र दुनिया की महाशक्ति है। देखिए, सिपरी का जो फायर पावर इंडेक्स है वो क्या कहता है, वो सब कागजों की बात, और कागजों की बात तो देखिए अमेरिका से ज्यादा ताकतवर कोई देश है ही नहीं दुनिया में। लेकिन कागजों पर युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं जमीन पर। आइए थोड़ा सा इसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी और मैंने उस समय पर आपको ओएफसी केबल के विषय में बताया था, जिसका हम कहते हैं पाक चाइना ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये जो पाक चाइना ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये फाइबर केबल है जिसका जो एक बेस बना हुआ है वो चाइना के अंदर है, बीजिंग में, और वहां से एक है इस्लामाबाद में। यानी कि जो पूरी की पूरी जो डिफेंस है, यानी कि अगर पाकिस्तान को पूरी लोकेशंस चाहिए, भारत का मूवमेंट चाहिए, ट्रैकिंग चाहिए, तो वो इस केबल के तहत उसकी एक आंख का जो कार्य करेगा वो चाइना करेगा, और चाइना पूरी इंफॉर्मेशन वो पाकिस्तान को देता है। इसका मतलब है कि चाइना के पास में पाकिस्तान का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है वो इस समय पर उसमें चाइना की जो है अंदर घुसपैठ हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान, जो कि मैं हमेशा भी कहता रहा हूं कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान एक वैसल स्टेट है। पाकिस्तान किसका? चाइना का और अमेरिका का। और ये देखिए, मैं कितनी सारी वीडियो मैंने बनाया है कि ये दोनों का एक अड्डा है। अगर इसको कुछ पैसे चाहिए होते, देखिए कोई भी एक देश तो पूरे देश को चला नहीं सकता, ना तो अमेरिका पूरा पाकिस्तान का खर्चा चला सकता और ना ही चाइना। इसीलिए देखेंगे आपकी दो महाशक्तियों के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से और भारत का जो कद है, भारत की जो उन्नति है, क्योंकि इन दोनों को पता है कि अगर ट्रू पावर है कोई तो वो भारत है, और वो आज की वीडियो में मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। लेकिन ये भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उसको इस तरीका के जो जैसे पाकिस्तान जैसे जो देश हैं उनके साथ में किसी ना तरीका के टेंशन ला कर करके उसको जो है उलझा करके रखना चाहते हैं, ताकि भारत का जो अपना जो ध्यान है वो डेवलपमेंट से हट करके चला जाए इस तरीका के देशों पर। देखिए, आज मेरा जो उद्देश्य वो है, ये है कि देखिए आज मैं आपको जो समझाऊंगा वो आपको ये समझाने वाला हूं कि भारत ट्रू पावर आखिर है कैसे। और दूसरा, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका बजट कितना है, उससे युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध किससे जीते जाते हैं?
आज आपको ये दिखाएंगे। देखिए, एक स्थिति आज जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसके समय भारत ने एक बात पूरी दुनिया को स्थापित कर दी कि देखिए, जिसके पास में जियो स्पेशल इंटेलिजेंस होगी, जिसे हम ज्वाइंट बोलते हैं, GEOIENT, जिसे हम ज्वाइंट बोलते हैं, जिसके पास में ये होगा, यही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है विन और लॉस का। अच्छा, ये जो स्थापित भारत ने कैसे किया, इसके लिए भारत के सामने बड़ी चैलेंज आ गया था। अब याद करो, जो मैंने अभी आपको बताया है, वो ऑप्टिकल केबल जो कि बीजिंग से अमेरिका पाकिस्तान के बीच में है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत का जो मूवमेंट है, जो आर्मी का मूवमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, S-400 का डिप्लॉयमेंट है, ये सारी की सारी जो नजर रख रहा था चाइना, क्योंकि चाइना के पास में उनका एक जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सिस्टम है उनके पास में, जिसमें अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास जो है ये SAR सैटेलाइट्स हैं। ये अपने आप में बहुत पावरफुल सैटेलाइट्स होती हैं। वैसे तो ये पूरा का पूरा, इसमें 200 के आसपास शायद सैटेलाइट्स है, पूरा एक कॉन्स्टिलेशन बनाया हुआ है इसके अंदर। लेकिन ये जो SAR सैटेलाइट्स हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा मॉडर्न है, और इनसे भारत का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, उसको, ये भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, उसको ट्रैक किया जा रहा था। अब देखिए, सारी कहानी शुरू यहीं से होती है। अब भारत के पास में क्या होना चाहिए कि भाई, जो इनका जो सिंथेटिक रेडार, अपर्चर रेडार है, इसका कोई तोड़ निकाला जाना चाहिए। अच्छा, ये जो SAR है, इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हें भी आप याद रखना। इसके पास में सब मीटर रेजोल्यूशन होता है, जिसका मतलब है कि आधे मीटर से लेकर के 1 मीटर के बीच का जो ऑब्जेक्ट है, उसको ये ऐसा, जैसा कि आपके मोबाइल के अंदर होता है ना, फोटो एकदम साफ, उस तरीका की जो इमेज है, ये लेकर के दिखा सकता है। उसके बाद में इसकी एक विशेषता होती है ऑल वेदर डे और नाइट कैपेबिलिटी। इसका मतलब है, बारिश हो रही हो, अंधेरा हो रहा हो, आंधी चल रही हो, कुछ भी हो, इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम नहीं होती, वो उसी तरीका से ट्रैक कर सकती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसकी जो ट्रैकिंग पावर है वो लगातार रहती है। और तीसरी इसकी जो विशेषता है वो है टेरेन चेंज डिटेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर 1 मीटर से भी अगर ऊंच नीच होती है, 1 मीटर से भी ऊपर कोई वस्तु होती है हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो इसका मतलब यह है कि ये उसको बता सकता है कि भाई, इस लोकेशन पे, 1 मीटर की लोकेशन पे, इतनी ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट उठ रहा है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो SAR कॉन्स्टिलेशन है, ये अपने आप में किसी भी आर्मी को बहुत बड़ा कैमोफ्लेज प्रोवाइड जो है करने से रोक लेता है। यानी कि भारत का जो मूवमेंट है वो सब पता था। अब इसको लेकर के आप जानते होंगे कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में था। उसे लगता था कि अरे, हमारा क्या बिगाड़ पाएगा भारत। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत ने वो सब बिगाड़ दिया कि 72 घंटे भी इनसे ये युद्ध नहीं झेला गया। आज उसी को सुन करके जाना। देखिए, ये जो SAR जो इनका जो कॉन्स्टिलेशन है, ये चाइना का अपना एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है, जिसको हम कहते हैं मैसिव कॉन्स्टिलेशन। और इसका जो पूरा नाम है, ये है योगान, YAOGAN। योगान जो पूरा का पूरा सीरीज है, इसमें 290 सैटेलाइट्स हैं, और इसके अंदर देखिए, SAR टाइप के जो सैटेलाइट्स हैं, उनकी संख्या है 50 से लेकर के 80। अब समझिए मेरी बात, ये इतनी संख्या है कि जो हर 10 से 15 मिनट में भारत के एक स्पेसिफिक रीजन से गुजर सकते हैं। अच्छा, इनका जो अपना कक्षा है, वो चाइना उसको सेट कर सकता है, यानी कि भारत के किस राज्य पर ये फोकस करेंगे, ये भी चाइना डिसाइड कर सकता है। अब आप सोचिए कि भारत का जो ट्रैकिंग, भारत का जो डिफेंस मूवमेंट है, उसकी पूरी जो पल पल की जानकारी किसके पास है, वो जा रही है अब पाकिस्तान को। और पाकिस्तान इसमें वो कह रहे हैं कि भैया, रियल टाइम इंटेलिजेंस हमारे पास है, हम भारत को जो है तहस नहस कर देंगे। इसके जो ओवर कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान आ चुका था। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है। अब खेल क्या है? अब भारत के पास में 2-3 विकल्प बचते हैं कि भाई, हमें अगर चाइना का, देखो यहां समझने वाली बात है, इसे ध्यान से समझना। अब भारत के पास में 2-3 ऑप्शन बचते हैं। वो क्या है कि जो सैटेलाइट भारत के ऊपर से गुजर रही है, खासकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहीं पर हमारा डिप्लॉयमेंट है। अब इसके लिए काम क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए एक तकनीक निकाल, जो कि काफी पुरानी तकनीक है, इसे कहते हैं कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। अब इसी के अंदर एक तकनीक आती है, जिसके अंदर जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो सिग्नल होते हैं, उनको जैम किया जाए, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक नॉइज जैमिंग सिस्टम। अब समस्या ये है कि ये जो पूरी की पूरी तकनीक है, इसमें अब हो क्या गया है कि ये जो पुराने समय में, अब आप क्या करते थे कि सैटेलाइट के अंदर से क्या करते थे कि जैम कर देते थे नेटवर्क को, और जब नेटवर्क जैम हो जाएगा, तो उस समय पर जो मूल देश है, जहां ये नेटवर्क, जहां सिग्नल जा रहे हैं, वो सिग्नल जा नहीं पाएंगे।
लेकिन यहीं पर एक समस्या पैदा होती है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि अगर आप ये जो स्टैटिक नॉइज सिस्टम के द्वारा अगर जैम करते हो, उस समय पर मूल देश को पता चल जाता है कि भाई किसी तरीका से हमारे जो सिग्नल्स हैं उनको स्पूफिंग किया जा रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वहां से हटा करके अपनी सैटेलाइट को अलग सिस्टम पर, अलग जो ऑर्बिट में वो सेट कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या थी भारत के सामने। लेकिन आप जानते हैं कि भारत तो भारत है, और ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी कितना बड़ा बजट है, बल्कि आप उस समय पर, जो क्योंकि जमीन पर युद्ध हो रहा है, आप उस समय पर किस तरीका का डिसीजन लेते हैं, टोटली आपका ब्रेन पावर है, टोटल आपका ब्रेन पावर है। उस समय पर भारत के द्वारा एक तकनीक का एक इजाद किया गया जिसे हम बोलते हैं एक्टिव डिकॉय सिस्टम। क्या बोलते हैं? एक्टिव डिकॉय सिस्टम, एडीएस। अब इस सिस्टम के द्वारा हमें DRFM, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी। अब भारत के द्वारा जो एडीएस और डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी है, इसके द्वारा अब जो इस सिस्टम है, समझ गए मेरी बात, ये जो सिस्टम है जो ये सिग्नल भेज रहा है, इसकी स्पूफिंग की जानी थी। अब देखिए होगा क्या कि ये जो DRFM सिस्टम है, ये कि जो DRFM सिस्टम है, ये क्या करेगा? ये अब जैम नहीं करेगा नेटवर्क। समझ गए? पहला क्या है, वो जैम कर रहा है, लेकिन ये जैम नहीं करेगा। क्या करेगा? ये जैसे सिग्नल पहले जा रहे हैं, जैसे सिग्नल जा रहे हैं वैसे ही सिग्नल भेजेगा, लेकिन ये सिग्नल ओरिजिनल नहीं होंगे। क्या होंगे? ये सिग्नल ओरिजिनल नहीं होंगे, लेकिन जिस देश को, जैसा कि चाइना के पास जा रहे हो सिग्नल, चाइना को पता ही नहीं चलेगा कि ये वास्तव में ओरिजिनल सिग्नल है नहीं। इसी के लिए ये DRFM, जैसा डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? तो अब चाइना को पता नहीं चलेगा। अब इससे क्या होगा? इससे होना यह है कि इसके अंदर आता है इरेजर टेक्नोलॉजी, इसके बोलते हैं इरेजर टेक्नोलॉजी। अब इससे होगा क्या कि सपोज करो यहां से जो सैटेलाइट गुजर रहे हैं, अभी राजस्थान या जो गुजरात के ऊपर से सैटेलाइट गुजर रहे हैं, उसको जहां पर हमारा डिप्लॉयमेंट है वहां डिप्लॉयमेंट नहीं दिखेगा, और जहां डिप्लॉयमेंट नहीं है वहां पर डिप्लॉयमेंट दिखेगा। समझ गए मेरी बात? तो जो सिग्नल हमारे डिप्लॉयमेंट वाले हैं वो क्या कर दिए, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए। इसे हम स्पूफिंग बोलते हैं। क्लियर? लेकिन चाइना को उस समय पता ही नहीं चलेगा। उसे लगेगा कि रियल डेट जो टाइम डेटा हमें मिल रहा है, वो डेटा कहां जाएगा? पाकिस्तान जाएगा। वैसे अब जो पाकिस्तान है या फिर चाइना है, कोई भी देश है, वो अटैक कहां करेगा? कहां करेगा? जो जहां पर वो उसे सिग्नल दिखा रहे हैं, भाई यहां पर है इनका डिप्लॉयमेंट, लेकिन डिप्लॉयमेंट वहां है ही नहीं। समझ गए मेरी बात? डिप्लॉयमेंट दूर है उससे, लेकिन उनके हथियार इस तरीका से क्या होते रहेंगे? खत्म होते रहेंगे। और आज के समय में ये एसिमेट्रिक वारफेयर ही आपको आगे लेकर के जाएगा कि भाई आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उनकी सारी की सारी मिसाइल्स आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। भाई अब क्या करोगे आप? सोचिए कि वो वहां मिसाइल मार रहे हैं जो खाली स्थान है। समझ गए? और आपकी जो स्ट्रेटेजिक, जो जहां उन्हें लगाना था मिसाइल, वहां वो लाए ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो DRFM टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से सारे के सारे जो सिग्नल है वो शिफ्ट हो चुके हैं। क्लियर है? अब ये जो डेटा भेजा जा रहा है, ये अनरिलायबल डेटा है, जिसके आधार पर ये अपनी जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर, अपनी जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर है? इसी का जो नाम है, इसको बोला गया है घोस्ट वारफेयर। और ये भारत का पूरी दुनिया के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर पहला वारफेयर था जिसका नाम दिया जा रहा है घोस्ट वारफेयर। घोस्ट क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल नेटवर्क है उसको शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह। ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में भारत के द्वारा एक इतने बड़े निर्णायक युद्ध के अंदर एकदम प्रयोग किया गया। इसे कहते हैं ठंडे दिमाग से प्रयोग किया है, इरेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। और जहां पर नहीं है रियल टाइम असेट वहां दिखाई जा रही है, और जहां पर नहीं है वहां पर दिखाई जा रही है, और जहां पर है वहां पर है ही नहीं। क्लियर है? तो ये सबसे बड़ा, अब यहां पर जो है टेक्नोलॉजिक फॉग वार, इसको भी नाम अलग अलग देखिए मीडिया में, दुनिया में इसे फॉग ऑफ वार कहा जा रहा है। आज पूरी दुनिया में इसका पूरा एनालिसिस किया गया है, दुनिया में इसकी स्टडी की गई है कि आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ जो दो न्यूक्लियर पावर के बीच में हुआ हो और मात्र एक देश 72 घंटे नहीं झेल पाया हो उसे। ये है जिसे कहते हैं कि आई ऑफ द स्काई जो है। अच्छा, एक दिमाग में आपके में और बात आ रही होगी कि ये भारत के द्वारा पता कैसे किया गया कि भाई उस समय पर ये जो चाइना के जो SAR सैटेलाइट हैं वो गुजरात के ऊपर हैं या राजस्थान? क्या आ रहा है दिमाग में? आ रहा है।
आना चाहिए। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया कि भाई उस समय पता कैसे चला? इसी के लिए तो भारत का एक आप जानते होंगे इसरो के द्वारा नेत्रा नाम का जो सैटेलाइट है वो लॉन्च है। नेत्रा NETRA, इसे बोलते हैं नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये करता क्या है कि कौन से देश की जो सैटेलाइट है अभी किस कक्षा में है, समझ गए? क्योंकि आप जानते होंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर कितने मिनट कितने सेकंड पर किस लोकेशन पर होगा इस सब पता लग जाएगा। तो ये जो नेत्रा है ये उस समय पर ये कैलकुलेट करके हमें भेज रहा था कि अभी जो चाइना के ये जो 80 सैटेलाइट है इनमें से कौन सा सैटेलाइट अभी पंजाब के ऊपर है, कौन सा गुजरात के ऊपर है, कौन सा राजस्थान के ऊपर है, एग्जैक्ट उसकी जो लोकेशन है वो भेज करके हमारे पास में उस डेटा को सेंड किया जा रहा था। और हम क्या कर रहे थे, हम अपनी जो डिप्लॉयमेंट है जैसे S400 का जो मूवमेंट है वो कहीं पे 1 किलोमीटर इधर कर दिया, कभी इधर कर दिया, तो इस तरीका से हम मूवमेंट कर रहे थे उसका इसी डेटा के आधार पर। जैसे कि जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, वहां से अलग अलग तरीका से हम उसका हमने इसके समय भी सूट एंड स्कूट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। डेटा मिला, हमने मूवमेंट किया और उस समय पर वो जो डेटा पाकिस्तान के पास पहुंचा वो कुछ ही नहीं कर पाए। अच्छा, अब बात एक और हमारे सबके दिमाग में आनी चाहिए कि ठीक है भाई ये तो हमने कर लिया, लेकिन अभी हम फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए फ्यूचर के अंदर मैंने अब आपको समझ में आ गया हो गया कि ये भारत एकमात्र ट्रू पावर क्यों है। अभी भी आ गया, नहीं आया? नहीं आया तो अभी और आ जाएगा। वैसे तो इतना समझ में आ गया कि भाई अमेरिका जैसा जो देश है वो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग अभी उसके बाद में अभी ईरान के अंदर भी किया गया है, स्पूफिंग दे करके कि भाई अमेरिका और जो इजराइल की जो मिसाइल्स हैं उनको अलग अलग दिशाओं पर वो ऐसे सिग्नल भेजे गए हैं जैसे कि वहां पर वो है ही नहीं। इसके बाद में चाइना ने पूरी दुनिया में इस पर स्टडी हुई है कि यार भारत ने कैसा कर लिया और भारत ने ऐसा करके दिखाया। अच्छा, हम बात करेंगे अब कि फ्यूचर के अंदर अभी हमें इस पर काम करना है। इसके लिए सबसे पहले आता है असेट, ASAT, दूसरा आएगा डिजलिंग, तीसरा आएगा स्पेस बेस्ड लेजर्स। हमें 3 टेक्नोलॉजी पर भारत काम कर भी रहा है, हमें क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितना काम आगे बढ़ गया, लेकिन इतना जरूर मुझे कंफर्म है कि ये जो 3 टेक्नोलॉजी हैं इन पर भारत कार्य लगातार कर रहा है, क्योंकि भारत को अब नॉन काइनेटिक काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी बिल्कुल डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए भारत की अपनी आप जानते हैं कि गुड बॉय सिंड्रोम से भारत ग्रसित है। हम ऐसा देश है कि हमारी कोई बढ़ाई करे है ना तो हम फूले नहीं समाते। एक वीडियो में लेकर के आऊंगा कि भारत ने कितना बड़ा चाइना को टूटने से बचाया था 1986 के अंदर, और ये पूरा का पूरा डेटा अगर भारत चाइना को प्रोवाइड नहीं कराता तो CIA पहले ही चाइना को तोड़ डालता, जिसके बाद में थियाननमेन चौक घटना हुई थी, वो अलग समय वीडियो लेकर के आऊंगा। अब देखिए ये गुड बॉय सिंड्रोम जो है भारत इससे बाहर निकल रहा है और अब भारत वास्तव में अपने जो देश को घर की तरह नहीं चला रहा है, बल्कि आज हमारा जो देश है वैसे ही चल रहा है जैसे कि देश को चलना चाहिए, यानी कि पूरी तरीका से डिप्लोमेसी पर आधारित। अब बात करते हैं कि ये जो डेजलिंग टेक्नोलॉजी क्या है। इसमें जो डेजलिंग टेक्नोलॉजी, डेजलिंग का मतलब समझते हो ना आप, DAZZILNG, डेजलिंग का मतलब होता है चकाचौंध करना। इससे यह है कि इतनी लाइट उत्पन्न करो कि जो सैटेलाइट्स हैं वो उनके क्या हो जाए, उनके जो सेंसर्स हैं वो कुछ समय के लिए क्या हो जाए, बाधित हो जाए, अंधे हो जाए और रियल टाइम डेटा वहां पहुंचा ना पाए। एक तो इसका ये डेजलिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद में आता है स्ट्रक्चरल डैमेज के लिए हमें लगभग 3 से 5 मेगावाट का हाई एनर्जी लेजर वेपन हमें लगाना पड़ेगा स्पेस के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं उनके जो एंटीनाज हैं या फिर उनको पूरा को इतना एनर्जी प्रोवाइड कीजिए ताकि वो जल करके राख हो जाएं, क्योंकि जमीन से आप लेजर का प्रयोग कर नहीं पाएंगे और अगर करेंगे भी तो वो इतना वीक हो जाएगा वहां तक जाते जाते कि ये इसको जला नहीं पाएगा। तो हमें स्पेस बेस ये करना पड़ेगा। अब एक और इसके अंदर हम ले सकते हैं एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन के कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर ही ये आज का जो सिस्टम है वो चलता है। और आप इसे अच्छे से समझते होंगे कि भैया दुनिया के अंदर जो एथिक्स है ना वो घर में या स्कूल या कॉलेज या संस्थाओं में अच्छी लगती है। अगर दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है तो वहां पर किसी तरीका की ये इस तरीका की जो वैल्यूज होती हैं वो मायने नहीं रखती हैं। जस्ट वही होता है राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए इसके अंदर भी मैंने वही सारा आपको दिखाया गया है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार क्या होता है, ये इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दिया। तो इसकी 3 जो है प्रॉपर्टी होती हैं कि अपने आप में ये हाई रेजोल्यूशन के कैमरा होते हैं। इनके लिए डे नाइट मायने नहीं रखती, मौसम क्लाइमेट कुछ मायने नहीं रखता, हीट एंड ये सब कुछ मायने नहीं रखता, ये अपना जानकारी देता रहता है, अटूट निगरानी करता है। और इस समय मैंने जैसे कि बताया चाइना के लगभग 50 से 80 यानी कि 290 में से, टोटल 290 सैटेलाइट्स में से 50 से लेकर के 80 इनकी संख्या है। और
मैंने जैसे कि ये बता दिया, पारंपरिक जेमिंग काम नहीं आ सकती थी। क्यों? क्योंकि उसमें स्पूफिंग होती तो पता चल जाता चाइना को और वो अपनी क्लास दोबारा से चेंज कर लेता। उसके बाद में देखिए भारत के पास में ये SAR कितना है अभी, 4 से 5 है। लेकिन भारत इस पे ही नहीं, मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि अभी जो चाइना के पास में SAR जो ये सैटेलाइट्स हैं, ये ओल्ड हो चुका, ये ओल्ड सिस्टम है। भारत का एक जो स्टार्टअप है उसके द्वारा फाल्कन 9 के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, 90 केजी का है, और उसके द्वारा जो SAR है इसका अपर वर्जन, इसका भी अपर वर्जन गया है। जो कि देखिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पता नहीं ऐसे खबरों को कवर क्यों नहीं करता। ये देश को प्राइड करने वाली खबर थी और मोदी जी ने भी इसके लिए बधाई दी थी। उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। पाकिस्तान के पास कितनी है, ये चाइना का है सारा, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया। उसके बाद देखिए ये जो इरेजर तकनीक, समझ गए, इरेजर तकनीक वही है कि जहां पर है वहां से मिटा देना और जहां पर नहीं है वहां पर शो कर देना। उसके बाद में घोस्टिंग तकनीक क्या है, वही घोस्टिंग, कैमोफ्लेज करना, यानी कि मूवमेंट लगातार करते रहना। AI का इंटीग्रेशन इसमें बहुत ज्यादा हुआ था। भविष्य में जो मैंने आपको बताया है एसेट आधारित तकनीक, जिसमें डेजलिंग वगैरह जो मैंने आपको 3 बताए हैं, ये करने पड़ेंगे। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर, पूरी दुनिया के अंदर इस पर रिसर्च हुई, और जो मैं आपको बता रहा था यागान, यागान जो है वो एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर 290 प्लस सैटेलाइट्स इनके द्वारा एक कॉन्स्टिलेशन है पूरा, कि जो जिसमें भारत का S-400 हो या फिर दुनिया के ऊपर से स्कैन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है वो अपने जो हाई वैल्यू असेट्स को फिर भी नहीं बचा सकी, क्योंकि युद्ध के अंदर दिमाग चाहिए, दिमाग, हथियार चलाने के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना, अपने आप को सेव करने के लिए भी हथियार चाहिए, लेकिन उसके लिए भी दिमाग चाहिए कि भाई हथियार चलाना कैसे है। ये है ऑप्टिकल सैटेलाइट्स क्या होती हैं भैया, इनके लिए धुआं रात हो जाएगी तो ये इमेज सही से साफ नहीं दे पाती, जबकि जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार होते हैं वो क्लियर इमेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। आगे देखना, द नंबर्स गेम, आसमान किसकी, किसी की आंख क्या होती है वो भी देख लिए। चीन के पास में इतना है, लेकिन मैंने जो अभी आपको बताया है इसके लिए भारत के द्वारा एक हमारा स्टार्टअप है, वो अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। इनका जो SAR है चाइना का, ये बहुत ओल्ड हो चुका है, इसका अपर वर्जन हम लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर आने वाले आप देखोगे 1 से 1.5 साल के अंदर 100 के आसपास सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे, क्योंकि अब इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी कूद चुका है। अब देखिए इसरो नेत्रा जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है सूट एंड स्कूट वाला, कि इसको ट्रैक करा और तुरंत अपनी लोकेशन चेंज कर दी। नॉइज जेमिंग, ये मैंने आपको बता दिया कि अब ये नॉइज जेमिंग जो है पुरानी तकनीक थी, ये काम नहीं कर रही थी, इसीलिए हमने दूसरा दिमाग लगा दिया इसमें। न्यूज ने भी कवर करा है, IDRE आप जानते होंगे, मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि कॉग्निटिव वारफेयर किस तरीका से भारत ने पूरी दुनिया के लिए, और ये वो है DRFM तकनीक, समझ गए, DRFRM तकनीक जो है, ये वैसे ही डेटा इन्होंने उसी तरह के सिग्नल भेजे ताकि वो पता ही ना लगा पाया चाइना की ओरिजिनल सिग्नल है या फिर किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा हूबहू उन्हीं की कॉपी करके भेजे जा रहे हैं। अब देखिए AI मशीन और लर्निंग, इसका भी पूरा पूरा, अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन भारत में लगभग लगभग सारे डिफेंस जितने भी हमारा अभी वेपन्स हैं उनके साथ किया ही जा रहा है। आइए और देखते हैं, दुश्मन के रेडार को वही दिखाना है जो हम चाहते हैं, वैसे ही सिग्नल दिखाने हैं, क्लियर। अब देखिए इरेजिंग एंड हाइड, जो इरेजर्स जो तकनीक है उसमें किस तरीका से हमने कार्य किया कि जहां है वहां दिखा दिया, जहां नहीं है वहां दिखाया नहीं है। सिस्टम रियल टाइम दुश्मन फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है और हथियारों से टकरा कर वापस जाने वाला जो इको है उसके लिए हमने क्या कर दिया, खाली रेगिस्तान दिखा दिया। कहां टकराए हमारे वेपन से, लेकिन दिखाया क्या, यही खाली जगह है। अब आगे देखिए उसी तरीका से सारा है। आधुनिक ऊर्जा की जो खपत है ये वही है कि भाई जो हमें अब आगे क्या करना पड़ेगा, स्पेस के अंदर ही हमें लेजर ले जाकर के रखना पड़ेगा। ये SAR जो है वो रडार को अंधा करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। ऑप्टिकल सैटेलाइट्स ये विजिबल स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सकता है, इसी के लिए हमें चाहिए। और एक बात आती है निरंतर इवोल्यूशन, हमें अब लगातार इसके अंदर, अब ये तो दुनिया को पता चल गया भाई ऐसा भी हो सकता है ना। अब चाइना तो अब SAR कितना भेजेगा, है ना, लेकिन भारत के द्वारा अब नई तकनीक के उपयोग करते हुए हमने अब अपना स्पेस बिल्कुल बदल दिया है। अब अगर चाइना आता है तो तब तक कितनी टेक्नोलॉजी बदल चुकी होगी। तो याद रखना कि अब युद्धों से जो वेपन है उनसे युद्ध नहीं जीते जाएंगे, इसका ही प्रयोग इसका करना पड़ेगा, समझ गए। ये है इंटेलिजेंस। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में अगर कोई रियल पावर है तो वो भारत है। इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसका बजट कितना है, किसके पास कितने आधुनिक हथियार हैं, नहीं, ये चाहिए, ये एट ए टाइम, है ना, इंस्टेंट इंस्टेंट जो दिमाग लगा लेगा। और वो हमारे देश के पास में, हमारी सेनाओं के पास में इतना है, इतना है, वो दिखा दिया उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर प्रयोग करके। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको लेक्चर कैसा लगा, गर्व करने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।